मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। शिवम, प्रेम, कुमार, ओम प्रकाश, भूमिका, क्या पता नहीं भाई। प्रेम, जय श्री राम जी, ओम प्रकाश, मनीष, नमन, राम राम जी, गोविंद, भूमिका, अभिषेक, श्वेता, अभिनव, ओम प्रकाश, राकेश। मेरे प्यारे बच्चों, अमरजीत जी, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। अर्जुन भाई, अनिल, प्रेम, धीरज, कुंदन, भूमिका, अभी, तनकल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और नई चीजें सीखने का प्रयास करते हैं। देखो यार, आपको ये तो याद है ही कि मैंने क्वाड्रेंट आपको समझाया। तो एक बार मुझे एक बात बताना कि अगर a प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री है, अगर a प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री मेरे बच्चे, तो आप मुझे ये बता पाएंगे कि व्हाट इज साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होगा? तो आप कहेंगे देखो सर, अगर a प्लस बी 90 है तो b की वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस ए। बिल्कुल ठीक है सर। अगर a प्लस बी का जोड़ 90 है तो 90 माइनस ए लिखेंगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हमें क्या करना होगा? साइन स्क्वायर बी की जगह रखेंगे 90 माइनस ए, और साइन 90 माइनस थीटा होता है साहब कोस थीटा। कोस के रे, यहाँ था साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस के रे की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चों? 1। तो आंसर हुआ 1। आपने कहा जी ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ए प्लस बी का जोड़ 1 है, अगर मेरे बच्चे ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू भी 1 होती है, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी की वैल्यू भी 1 होती है, अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री है तो। अब आ गया ये। अगर मेरे बच्चे मैं कहूं कि ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री है, तो मुझे बताएं साइन ए इंटू सीकेंट बी क्या होता है? साइन ए इंटू सीकेंट बी क्या होता है? तो आपने जवाब देना है सर, अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 है तो बी की वैल्यू 90 माइनस ए रखें। तो ये होगा 90 माइनस ए, तो ये साइन ए। और मेरे प्यारे बच्चों, सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। और साइन और कोसिकेंट एक दूसरे का उल्टा होते हैं, तो वन आ जाता है कट के वन। यानी मेरे बच्चे, अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री है, तो इस बात को ध्यान रखना कि साइन ए इंटू सिकेंड बी भी 1 होगा, कोस ए इंटू कोसिकेंट बी भी 1 होगा, टेन ए इंटू टेन बी भी 1 होगा, कोट ए इंटू कोट बी भी 1 होगा। आपने कहा जी ठीक है। अगर मेरे बच्चे ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री है, ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री है, तो साइन ए इंटू सिकेंड भी 1 होगा, कोस ए इंटू कोसिकेंड भी 1 होगा, टेन ए इंटू टेन भी 1 होगा, कोट ए इंटू कोट भी 1 होगा। इस बात को ध्यान रखना। ऐसे ही मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप ये बात भी समझेंगे कि जब साइन और सीकेंट बी की वैल्यू 1 आ जाती है, अगर साइन ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री है, इफ ए प्लस बी इज 90 डिग्री, तो मैंने अभी आपको एक बात समझाई कि साइन ए इंटू सीकेंट बी अगर इक्वल टू 1 है मेरे बच्चे, तो हम साइन ए यहीं रख लेते हैं बाबू। बिल्कुल जी। सीकेंट को हम लिख लेते हैं 1/कोस। बिल्कुल ठीक है साहब, इक्वल टू 1 है। बिल्कुल सही है। तो साइन ए यहीं रखा मेरे प्यारे बच्चों, कोस बी को मैं उधर लेके चला गया इंटू में, इक्वल कोस बी। तो अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री है मेरे बच्चे, तो साइन ए इक्वल होगा कोस बी के। तो इस बात को भी ध्यान रखना कि अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है, तो साइन ए इक्वल टू कोस बी होगा, कोसिकेंट ए इक्वल टू सीकेंट बी होगा, और टेन ए इक्वल टू कोट बी होगा। यहां साइन सीकेंट है, एस एस है, यहां सी सी आएगा, यहां टी टी आएगा, और यहां सी सी आएगा। यानी टेन ए टेन बी 1 होगा, कोट ए कोट बी 1 होगा, कोस ए कोसिकेंट बी 1 होगा, साइन ए इंटू सीकेंट बी 1 होगा। अब मेरे बच्चों, जरूरी नहीं है कि ए प्लस बी 90 डिग्री हो तो ये सारी कहानी हो। अगर ये सारी कहानी है तो इसका उल्टा भी माना जाएगा कि ए प्लस बी 90 डिग्री। यानी अगर मैं कहूं कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी 1 है, अगर मैं आपको ये कहूं कि इफ कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 1, देन फाइंड ए प्लस बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी का मान ज्ञात करो। तो अगर कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी 1 है, तो इसका मतलब ए प्लस बी का जोड़ कुछ और नहीं 90 डिग्री होगा।
तो दोनों ही एंगल से आपने ये चीजें समझनी है, अलग नहीं करना है। अब सवालों पे आते हैं, ध्यान देना। अभी एक चीज समझाई कि बेटा अगर a प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री है, अगर a प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री है तो साइन ए इक्वल होगा कोस बी के। आपने कहा जी ठीक है। तो मेरे दोस्त एक बात था ना, 60 जमा थीटा और 30 माइनस थीटा का जोड़ करते हैं, जमा 30 माइनस थीटा, जोड़ करोगे थीटा से थीटा कटा, 60 और 30 90 डिग्री आया मेरे प्यारे। आपने कहा जी हाँ सही बात है। अगर ऐसा है तो मेरे बच्चे साइन और कोस आपस में बराबर होते हैं, अगर जोड़ 90 और दो बराबर चीजों को घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा, 0। आपने कहा जी ठीक है। अब यहां आ जाइए। अब मेरे बच्चे 75 जमा थीटा और 15 माइनस थीटा जोड़ो दोनों को, 15 माइनस थीटा को जोड़ो, थीटा से थीटा कटा, 75 और 15 हुआ 90 डिग्री। तो इसका मतलब कोसिकेंट और सीकेंट बराबर होगा। अगर a प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री होगा मेरे भाई, a प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री होगा, तो आपने अभी एक बात समझी कि a प्लस बी का जोड़ 90 है तो कोसिकेंट सीकेंट बराबर होता है, टेन कोट बराबर होता है। तो कोसिकेंट और सीकेंट बराबर हो जाएगा, कट के 0 आया, और टेन और कोट बराबर हो जाएगा क्योंकि 35 55 90 0 आएगा, 0 में 0 गया, आंसर आया 0। करिए जी। अब यहां देखो मेरे बच्चे, आपने एक चीज गौर की कि सर 12/13 की ही वैल्यू है कोस ए और 12/13 की ही वैल्यू है साइन बी। तो ये साइन बी है, ये भी कोस बी ए है, तो इसका मतलब कोस ए और साइन बी आपस में बराबर है। अगर ऐसा है तो मेरे बच्चे ये तभी संभव है जब a प्लस बी का जोड़ क्या हो, 90 डिग्री। आपने कहा जी ठीक है सर। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा हुआ है कोस बी 3b प्लस 2a पूछा हुआ, हाँ जी। तो कोस b अलग रख देता हूं और यहां रख देंगे क्या, 2b प्लस 2a। आपने कहा ठीक बात है। अगर इसे 2a 2b से गुना करूं दोनों साइड तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों कोस 180 डिग्री प्लस बी। तो कोस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो माइनस कोस बी। और कोस बी की वैल्यू निकालना आसान है आपके लिए, हाँ जी निकालना आसान है। कैसे निकलेगा भाई, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मेरे भाई एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेन्यूज 13, तो बेस क्या होगा, माइनस ना, बेस होगा 5 12 13, तो बेस 5 है। मुझे सॉरी, मुझे निकालना कोस बी, तो माइनस कोस बी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हुआ जी, 5, और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, 13। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। यहां देखिए यार, साइन ए इंटू सीकेंड बी 1 कब होगा, जब a प्लस बी का जोड़ 90 हो, यानी x प्लस वाई 90 डिग्री हो, केवल तभी ऐसा संभव है। ऑप्शन सी। मेरे बच्चे सेम ही सवाल है, साइन ए इंटू सीकेंड बी 1 तभी होगा जब a प्लस बी का जोड़ 90 हो, तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो 6 थीटा बराबर 90 डिग्री, हाँ जी। तो थीटा की वैल्यू 15 छिके 90, 15 डिग्री। आपने कहा साहब ठीक है। अब थीटा 15 है तो टेन ए इंटू टेन बी की वैल्यू भी क्या होती है मेरे बच्चे, 1। टेन ए इंटू टेन बी की वैल्यू क्या होती है, 1। और हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी, अगर थीटा पूछता तो निकालते, या आगे देखते हैं। तो आपने कहा कि सर टेन ए इंटू टेन बी की वैल्यू 1 होगी अगर a प्लस बी का जोड़ 90 हो, तो वो तो हमने देखा कि a प्लस बी का जोड़ 90 है, तो टेन इंटू टेन बी की वैल्यू 1। अब देखना है कौन सा ऑप्शन 1 आंसर देगा। भाई थीटा की वैल्यू 15, यहां जी 15 दूनी 30, और 37 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट के आंसर 1 आएगा, ना ये देगा ना ये देगा। तो ऑप्शन बी ही केवल मेरे बच्चे आपका राइट आंसर। आराम से समझिए। आइए बाबू, यहां आइए, साइन ए इंटू कोसिकेंड बी। आप कहेंगे जी तो फार्मूला ही नहीं है। फार्मूला क्या है सर, फार्मूला है साइन ए इंटू सीकेंट बी
इक्वल टू 1 होगा इफ ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री हो। अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 हो तो सर यहां तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, तो साइन कोसिकेंट है। तो बेटा ऐसे करो, साइन 3 थीटा रखो इंटू कोसिकेंट। इस चीज को मैं लिख लेता हूं 90 प्लस 30 माइनस थीटा इक्वल टू 1। आपने कहा ठीक है, तो भैया साइन 3 थीटा कोसिकेंट 90 प्लस थीटा क्या होगा जी? तो ये होगा सर सीकेंट, तो सीकेंट 30 डिग्री माइनस थीटा होगा और इक्वल टू 1। अब मेरे बच्चे देखो कि साइन ए इंटू सीकेंड बी की वैल्यू 1 होगी, साइन ए इंटू सीकेंड बी की वैल्यू 1 होगी अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 हुआ, यानी 3 थीटा प्लस 30 डिग्री माइनस थीटा बराबर 90 डिग्री। 3 में से थीटा गया 2 थीटा, 90 में 30 गया 60, तो थीटा की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे वो आई 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री, और हमसे शायद थीटा ही पूछा कि भाई थीटा क्या होगा, तो आंसर होगा 30 डिग्री। थीटा होगा मेरे बच्चे 30 डिग्री। हाँ जी, आइए मेरे बच्चों, भाई कोस ए इंटू कोसिकेंट बी की वैल्यू 1 होती है कब? जब ए प्लस बी का जोड़ 90 और 1 दे रखी है, तो इसका मतलब इनका जोड़ 90 है, यानी x माइनस वाई जमा 23 जमा वाई माइनस एक्स प्लस थीटा जमा 22, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा होगा 90 डिग्री। हाँ जी, अब मेरे बाबू हमको काम एक ही करना है कि x से x गया, y से y गया, और भैया यहाँ बचा थीटा। 23 और 22 हो गया 45, 45 उधर जाएगा 45 मेरा आंसर। तो थीटा की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री। टेन 45 की वैल्यू 1, कोट 45 1, 1 और 1 मेरे बच्चों 2 मेरा आंसर होगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। आइए भाई, आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप ये जानते हैं कि सर अगर ए और बी का जोड़ 90 है, 50 और 40 का जोड़ 90 है, तो साइन ए और कोस बी बराबर होता है, कट के 1 आया। सीकेंट ए और कोसिकेंट बी भी बराबर होता है, अगर जोड़ 90 है तो कट के 1 आया। 1 इंटू 3 3 आया -2। कोस 50 कोसिकेंट 40, कोस ए इंटू कोसिकेंट बी, तो 50 40 का जोड़ 90 तो इंटू 2 है, तो 2 3 और 1 4 में 2 गया, 2 मेरे बच्चे आंसर हुआ। आइए मेरे भाई, कह रहा है जी x प्लस वाई का जो जोड़ है वो 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, 2 एक्यूट एंगल है। साथ में वो ये भी कह रहा है कि भैया साइन ए इक्वल टू है कोस बी के। तो साइन और कोस इक्वल तभी होते हैं जब ए प्लस बी का जोड़ 90 हो, तो यानी 2x माइनस 20 डिग्री जमा 2y जमा 20। मेरे भाई इनका जोड़ क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, प्लस 20 से माइनस 20 गया, 2x प्लस 2y बराबर 90, 2 कॉमन ले देंगे तो मेरे भाई x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी? 45 डिग्री। आपने कहा जी बिल्कुल सेट है मामला, और मेरे भाई x प्लस वाई की वैल्यू 45 डिग्री है, x प्लस वाई की वैल्यू 45 है, तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ये आप आसानी से कर लेंगे यार। साइन ए इंटू सिकेंड बी 1 तभी होगा जब ए प्लस बी का जोड़ 90, तो 3 और 2 5, थीटा की वैल्यू 90, 90 को 2 से भाग दिया 45, टेन 45 1, 1 इंटू 3 3 में से गया 2 मेरे बच्चे, मेरा आंसर। हाँ जी भैया सेम ही सवाल है। साइन ए कोस बी बराबर कब होगा? जब ए प्लस बी का जोड़ 90, तो इन दोनों का जोड़ 90 लेंगे, 3a की वैल्यू निकालेंगे, यहां रख देंगे, कुछ है ही नहीं दिक्कत। जैसे जोड़ेंगे तो साइन ए तो 3a इक्वल टू कोस बी, तो ए प्लस बी का जोड़, तो ए प्लस 10 का जोड़ 90 डिग्री होगा, तो 4a बराबर 80 डिग्री, तो ए की वैल्यू 20 डिग्री, तो ए की वैल्यू हुई मेरे प्यारे बच्चों 20 डिग्री। अब यहां रखेंगे तो 60 को 2 से भाग देंगे मेरे बच्चे 30, कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू हुई 2, ये हुआ कितना 60, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हुई √3/2, लेकिन साइन 60 का स्क्वायर है मेरे बच्चे, तो वर्क करेंगे तो 3/4। बहुत बढ़िया जी, 3/2। टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साहब? √3, √3 का वर्क करेंगे 3। हाँ ये 4 6 ×
18 या 2 से काटेंगे तो होती है 6 2 दूनी 4 3/2 9/2 और यह आया मेरे भाई -9/2। इससे ही कट जाएगा तो आंसर आया 4। तो आंसर ए करेक्ट। आइए मेरे बच्चे, आप ये जानते हैं कि मैंने ये लिखवाया आपको कि कोट ए इंटू कोट बी की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर इफ ए प्लस बी इज 90 डिग्री। तो देखो 41 और 49 का जोड़ 90 है तो कोट ए इंटू कोट बी 1 हो गया। 42 और 48 का जोड़ 90 1 हो गया। 43 और 47 का जोड़ 90 हो गया। 44 और 46 का जोड़ 90 हो गया और कोट 45 की वैल्यू 1। कट कटा के सारे आंसर देंगे 1। बोलो भाई। यहां पे भी देखेंगे मेरे बच्चे ये सीक्वेंस ऐसे है 10 1 10 2 डिग्री और ये कहानी चलती चलती आखिर में आएगा 10 88 फिर आएगा 10 89 डिग्री। हाँ मेरे बच्चों बेसिक फिलोसफी आपने समझी क्या कि 10a इंटू 10b की वैल्यू 1 होगी अगर a प्लस बी का जोड़ 90 हो तो 1 और 89 का जोड़ 90 है। ऐसे 2 और 88 का जोड़ 90। बेसिक कहानी समझना 1 और 89 का जोड़ 90 तो 1 आएगा उत्तर। 2 और 88 बिल्कुल। 3 और 87 4 और 86 बिल्कुल। और ऐसे ही चलते रहोगे तो 40 और 50 ऐसे ही 41 और 49 ऐसे चलते चलते 44 और 46 ये सब जोड़े तो मेरे बच्चे 90 90 बनाते रहेंगे इधर वाले तो सबका वैल्यू 1। बीच में एक वैल्यू आएगी 45 डिग्री यानी 10 45 डिग्री और 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 ही होती है तो सबको गुना करोगे मेरे बच्चे तो आंसर आएगा 1। आप कहे जी उतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो समझने का तरीका क्या है कि छोटे छोटे टुकड़े बना के इस तरह लिखोगे भाई 10 1 इंटू 1089 2 गुना 88 3 गुना 87 2 3 सवाल जब इस तरह डिटेल कर लेंगे तो अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। आइए भाई देखिए मेरे बच्चे ये 10 है 10 को 10 ही रहने देते हैं इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर वाई इधर लाएंगे माइनस का होगा मेरे बच्चे और ये -1 उधर जाएगा प्लस का होगा। अब 10 दोनों जगह कॉमन है बिल्कुल तो 10 स्क्वायर वाई आ जाएगा बिल्कुल आएगा सब। यहाँ आएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू 1 10 स्क्वायर वाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मेरे बच्चे क्या करो यहां तक की बात आ गई समझ में नहीं आई पहले इतनी बात समझो फिर आगे बताऊं। देखो 10 स्क्वायर वाई यहाँ पे भी था 10 स्क्वायर वाई यहाँ कॉमन ले लिया यहाँ बचा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और यहाँ बचा -1 और इक्वल टू 1 है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा। पहले इतनी बात समझिए फिर आगे बढ़ाएंगे। अब सर एक चीज बताइए पहले इतनी को बताओ एक्सप्लेन करके समझ में आया कि नहीं आया। अब मेरे बच्चे हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है ये कि सर 10a इंटू 10b 1 होता है। अब दिक्कत ये है कि सर यहां है 10 यहां है कोट या सर हमने ये पढ़ा कि कोट ए इंटू कोट बी 1 या ये पढ़ा है यानी या तो दोनों कोट हो या दोनों 10 हो। अब क्या कर सकते हैं पहली चीज तो ये कि आप समझ ही गए होंगे कि स्क्वायर का कोई सेंस ही नहीं आएगा क्योंकि उधर ले जाएंगे दोनों साइड स्क्वायर रूट निकालेंगे कोई फर्क मतलब वो नुकसान या फायदा नहीं होगा आपको कट जाएगा अभी के लिए। अब मेरे बच्चों एक बात आना ये है 10 वाई वाई को मैं 90 या वाई को वाई रहने देता हूं ठीक है जी। यहां है कोट एक्स को मैं लिख देता हूं 1090 माइनस एक्स कोई दिक्कत है आपके ना दिक्कत तो नहीं है भाई 1090 माइनस थीटा कोट थीटा ही होता है आप कहेंगे बिल्कुल। अब मेरे दोस्तों ध्यान देना इस बात पे क्या क्या ध्यान देना जी कि 10a इंटू 10b की वैल्यू 1 लिखवाई थी कब जब a प्लस बी का जोड़ 90 हो तो y प्लस 90 माइनस एक्स इक्वल टू 90 होना चाहिए बिल्कुल। तो y माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 0। अब हमसे क्या पूछा है कि भाई इनमें से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0 सेटिस्फाई ऑप्शन ए।
देखिए मेरे बच्चे, आइए जी, सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है कि जो कट सकता है काटने की कोशिश करें। आप कहेंगे जी ए और बी का जोड़ 90 बन रहा है। हाँ साहब, बन तो रहा है। अगर ए और बी का जोड़ 90 बन रहा है तो टेन ए ना को सीकेंट ए और कोसिकेंट बी बराबर होता है, तो ये कट गया। अब हमसे पूछ रहा है कि ए की वैल्यू निकालो, तो ए की वैल्यू निकालते हैं भैया। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, टेन 11 ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, टेन 11 ऊपर आ गया। टेन 62 नीचे चला जाएगा, बिल्कुल, और इंटू आ जाएगा कोट 38। पहले इतनी बात समझिए भाई, ध्यान देना, ये दोनों कट गए, कोट 38 इसके बटे चला गया, टेन 62 इसके बटे चला गया, टेन 11 ऊपर चला गया। यानी ए का जो उत्तर आएगा वो इस तरह से आएगा। ठीक है जी। अब मुझे सवाल में एक नया ज्ञान दे रहा है क्या, कि भैया ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, यानी ये चीज इनमें से किसके बराबर है, और सारे के सारे ऑप्शन जो हैं उसमें खेल ये है कि 10 में आंसर आना चाहिए। सबका आंसर किस में आना चाहिए मेरे बच्चे? 10 में आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं भाई 10 में किसका आंसर लाया जा सकता है, सबको 10 में बदलो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बात बताना, 10 11 ऐसे ही रख लो, क्या ही बुराई है इसमें, 10 62। अच्छा 11 में आंसर है? नहीं सर, 11 में है ही नहीं, 79 बना रखा है। तो आप ये बात तो जानते हैं कि 10 11, भाई अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री है, इफ ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री है, तो टेन ए और कोट भी बराबर होता है। आप कहेंगे हाँ जी सर, अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 है तो टेन ए और कोट भी बराबर होते हैं। तो अगर मैं टेन 11 लिख रहा हूं मेरे दोस्त, तो हम इसे कोट 79 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप लिख तो सकते हैं सर। और अगर हम 10 11 की जगह कोट 79 लिख दें, कोट 79 लिख दें, तो आप कहोगे आंसर में एक भी जगह कोट नहीं और 79 सारी जगह डाला हुआ है। अब क्या करें जी? अब मेरे बच्चे कोट 10 11 की जगह हम कोट 79 लिख रहे हैं, लेकिन कोट 79 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1079 भी तो लिख सकते हैं। हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सवाल में 10 लेके आना और 79 लेके आना है तो वो नीचे ही बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सर 10 11 को कोट 79 इसे लिख सकते हैं 1/1079। यहां तक की कहानी समझ में आई? देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि चीजें थोड़ी बड़ी लग रही हैं। ठीक है, अब मेरे बच्चे आगे क्या समझाए भाई? आगे ये देखो कि 1079 नीचे किस किस ऑप्शन में, एक इस ऑप्शन में और एक इस ऑप्शन में, बाकी दोनों तो आंसर नहीं है क्योंकि 1079 ऊपर है, वो है नहीं। अब आगे चलते हैं कि भाई 10 को ऊपर लेके जाए, ये कोट है, कोट 38 को हम क्या लिख सकते हैं सर? कोट 38 को 1/कोट 38 को हम चाहें तो 10 38 ना, कोट 38 को हम 10 38 लिख सकते हैं। यानी अगर 38 डिग्री आंसर में दे रखा है तो ऊपर ले जाओ, 1/कोट को 10 38 लिख सकते हो। अब देखो ऊपर 38 है कहीं, हाँ तो सर 10 38 यहां पे भी है, 10 38 यहां पे भी, दोनों ही ऑप्शन में। तो इस कोट 38 को लिख लेते हैं 10 38। बिल्कुल ठीक है सर। अब 62, या तो 62 आंसर में होगा या 62 का मल्टीपल 28 होगा। तो सर 28 भी है ऊपर भी नीचे भी, तो हम क्या कर सकते हैं, 1/1062 को हम चाहें तो चेंज करके लिख सकते हैं कोट 62। और मेरे बच्चे कोट 62 को आप चेंज करके लिख सकते हैं 10 28। क्यों? क्योंकि ए और बी का जोड़ 90 डिग्री है, तो 10 ए और कोट भी बराबर होगा। तो 1/10 62 को हम लिख सकते हैं कोट 62, और कोट 62 को लिख सकते हैं 10 28, तो ऊपर ले जाया जा सकता है 10 28 डिग्री। तो आंसर होगा 10 28 इंटू 10 38/1079। तो ऑप्शन सी आपका एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। करिए मेरे भाई, कह रहा है जी इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। देखिए मेरे बच्चे, ये तो आप सबको शायद पता होगा बाबू कि 10 45 1 होता है, कोट 45 1 होता है, और गुना करोगे तो कुछ खास नहीं कर पाओगे आप शायद ये बात भी जानते हैं कि साइन ए और कोस बी बराबर होते हैं अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 हो। तो कोस 67 को साइन 23 लिख देंगे, साइन 23 हो जाएगा साइन स्क्वेयर 23, साइन स्क्वेयर 23, साइन स्क्वेयर 23। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। यहां साइन 67 को हम लिख देंगे कोस 23, तो कोस 23 आ जाएगा कोस 23 का स्क्वेयर। अब साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू 1। बहुत बढ़िया, ऊपर आया 1, नीचे सर साइन ए और कोस बी तो कुछ फार्मूला है नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं कि सर साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और कोस 45 भी 1/√2 होता है,
तो सीधा ही रूट दो, दो दो से कट के एक आंसर आया, तो ऊपर एक नीचे एक, तो आंसर कट के आया 1। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब मेरे बच्चे, मैंने ये भी फार्मूला में लिखवाया कि भैया अगर a प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री है, तो आप ये ध्यान रखिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और इसका उल्टा भी। तो यहां देखो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू पूछी है, क्या होगी? तो ए है 40 डिग्री माइनस थीटा, और बी है थीटा डिग्री, थीटा प्लस 50 डिग्री, 40 50 90 डिग्री। तो मेरे बच्चे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे बच्चे वही सीरीज के सवाल बन गए। तो देखो 10 और 80 का जोड़ 90 है, 20 और 60 का जोड़ नहीं, 20 और 70 का जोड़ 90 है, 30 और 60 का जोड़ 90 है, 40 और 50 का जोड़ 90 है। आप कहेंगे हाँ, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे बच्चे फार्मूला है कि अगर a प्लस बी का जोड़ 90 है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। आपने कहा जी हाँ। तो साइन ए, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे 1। तो देखो 10 80 90, 20 70 90, 30 60 90, 40 50 90, डिफरेंस 10 10 का, तो 10 20 30 40 50 60 70 80। तो कितने जोड़े बने? 1 2 3 4। तो आंसर आएगा 4। कितने जोड़े बने मेरे भाई? 4। तो इसका आंसर होगा 4। अब एक और चीज समझाता हूं पेपर में। मेरे बच्चे ऐसे सवालों में जब प्लस का सवाल हो, देखिए इनटू वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं, सबको गुना करेंगे तो 1 ही आना होता है वहां पे। जब इनटू होगा तो कैसे करें? तो उसका इलाज ये है कि अगर सीरीज दे रखी है, मेरे शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें। अगर मेरे बच्चे सीरीज दे रखी है आपको, और जो पहली टर्म है और आखिरी टर्म पेयर बनाने लग रहे हैं, अगर पहली टर्म और आखिरी टर्म पेयर बना रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ टर्म जितनी भी होंगी, नंबर ऑफ टर्म, मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म जो है वो टी है, और नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो मेरे बच्चे जैसे इस सवाल में नंबर ऑफ टर्म कितनी है? लास्ट टर्म है 80, फर्स्ट टर्म कितनी है 10, कॉमन डिफरेंस कितना है जी 10, प्लस 1। तो 70 7 और 1 8। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आई? 8। इसी को मैं टी डिनोट कर रहा हूं। तो ऐसे सवालों में जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हमेशा ही टी का आधा होगा। तो 8 टर्म है, 2 से भाग दोगे तो आंसर होगा 4। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कॉमन डिफरेंस का मतलब हर एक टर्म के बीच का अंतर कितना चल रहा है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या जरूरी? पहली कंडीशन ये जरूरी है कि इसकी पहली टर्म और आखिरी टर्म के बीच में वो 90 डिग्री वाला रिलेशन बने। अगर नहीं बन रहा तो उसे पहले वाली पे देखिए। जैसे ये वाला सवाल है, यहां क्या करना है? आपने ये देखना है कि भाई 10 और 90 का जोड़ क्या 90 बना? नहीं। तो इसका मतलब ये सीरीज यहां तक नहीं जाएगी, बल्कि साइन स्क्वायर 80 तक जाएगी, क्योंकि 80 और 10 का जोड़ 90। तो आपका जो शॉर्टकट का फॉर्मूला लगा वो यहां तक लगेगा, केवल यहां तक लगेगा। तो यहां तक नंबर ऑफ टर्म काउंट करो तो 10 20 30 40 80 तक 8 टर्म हुई, 8 का आधा 4। आंसर आया 4। और जो एक्स्ट्रा टर्म दे रखी साइन 90, इसकी वैल्यू निकालो। साइन 90 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आया 5। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, सेम वही कहानी कि हमें ये देखना है कि पहली और आखिरी टर्म में क्या रिलेशन है। तो एक में 89 जोड़ोगे तो सीन सेट होगा। तो करो क्या? आखिरी टर्म लो कोस स्क्वायर 89 डिग्री। अब क्या करना है साहब? अब ये देखिए कि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का सूत्र हुआ सर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस। तो हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस एक ही है, जमा एक। तो 89 टर्म होगी। हाँ जी साहब।
और मैंने कहा कि जितनी टर्म होंगी उसका आधा कर दोगे वो आंसर आएगा। तो ये आंसर हुआ 44.5 डिग्री, मतलब 44.5 आंसर हुआ। साथ में यहां है कोस 90 डिग्री। कोस 90 को अलग से टैकल करो, कोस 90 की वैल्यू 0, 0 कवर करोगे 0, तो आंसर 44.5 रहेगा। अब देखिए यहां 1 और 89 का जोड़ 90 सेट हो रहा है, तो सीधा नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करोगे तो 89 फर्स्ट टर्म है, 1 कॉमन डिफरेंस कितना है सर 4 जमा 1, तो 89 में 1 गया 88, 88 को 4 से भाग देंगे 22, 22 में 1 जोड़ा 23। तेरी कहानी लिख दूं के, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर होगा वो नंबर ऑफ टर्म जितनी भी होगा उसको 2 से भाग देना, तो 23 को 2 से भाग देना, तो आंसर होगा 11.5। आप कहें सर 2 से भाग क्यों दे रहे हैं? 2 से भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इन दो टर्म को मिला के एक आंसर आ रहा है, इन दो टर्म को मिला के एक आंसर आ रहा है। तो ऐसे सवालों में सीधा क्या करो, नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करो, 2 से भाग दे दो। ये मेरे बच्चे होमवर्क है, कर लेंगे। या चलो मैं बता देता हूं, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है तो 89 फर्स्ट है, लास्ट ना लास्ट 89 फर्स्ट 1, डिफरेंस कितना है 1 और 2 3 जमा 1, तो 89 में क्या 88 का आधा 44 जमा 1, 45 टर्म हुई मेरे प्यारे बच्चों। और मैंने क्या कहा आपको कि ऐसे सवालों में जो आंसर होगा नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 होगा, तो 22.5 मेरा आंसर होगा। ओ तेरी मैं कहानी लिख दूं के, मेरे बच्चों आपको कोई दिमाग नहीं दौड़ाना, आपने एक ही काम करना, पहली टर्म में 1 है, आखिरी टर्म 89 90 बन रहा है। नंबर ऑफ टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट ना लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस, कितना है भैया 10-10 का डिफरेंस चलने लग रहा है। कितने का डिफरेंस चलने लग रहा है मेरे बच्चे? 10-10 का डिफरेंस चलने लग रहा है। हाँ जी। अब यहाँ खास तौर पे उसने ज्ञान दिया क्या कि भैया देखो 10-10 का डिफरेंस चल रहा है, लेकिन उसने पूरी सीरीज शो कर दी, 21-10 31, 31-10 41, 41 नहीं 10, यहाँ उसने सीरीज नहीं रखी, नहीं यहाँ उसने सीरीज बनाई नहीं। अगर वो डॉट 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 डाल देता तो फिर हमें समझ में आता सीरीज, यहाँ वो सीरीज बना ही नहीं रहा है, यहाँ कुछ और खेल खेल गया। यहाँ आपको सीधे जोड़े बनाने, 1 और 89 एक जोड़ा बना, 11 और 79 दो जोड़े बने, 21 और 69 तीन जोड़े बने, 59 और 31 चार जोड़े बने, ये 5 जोड़े बने। तो भैया 5 जोड़े बन गए तो आंसर 5 आ गया, और साइन 45 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर करेंगे, साइन 45 1/√2 स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 है। तो आंसर आया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। अब देखिए यहां डॉट 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 डाल दिया, इसका मतलब यहां सीरीज की बात कर रहा है ना। तो भैया 90 फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 और 5 10, 5 है जमा 1, तो 85 17 और 1 18। अब नंबर ऑफ टर्म का आधा कर दोगे आंसर आ जाएगा 9, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 9। देखिए मेरे भाई सवाल में क्या करें, यहां है कोट 18, बिल्कुल है सर, कोस 68 डिग्री, कोट 72 डिग्री, प्लस 1/सेकेंड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये होता है कोस 22 डिग्री, और 1/10 क्या होता है कोट 72 डिग्री। अब मेरे बच्चे यहां है कोट 18 डिग्री, कोट 72 मेरे प्यारे बच्चों कॉमन ले लेते हैं, यहां बचा क्या था कोस स्क्वायर 68, और यहां बचा मेरे भाई कोस स्क्वायर 22 डिग्री। आपने कहा जी बिल्कुल सेट है मामला, अगर सेट है मेरे भाई तो सेट करो, क्या कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होगी अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 है, हाँ जी है, तो ये वैल्यू 1 आ गई। और कोट ए इंटू कोट बी की वैल्यू भी 1 होगी अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 हो, बिल्कुल है साहब, तो 1 इंटू 1 1 आ, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ। तो 1 कौन सा है भैया, मैं ऑप्शन ए। ये भाई आप होमवर्क पे कर लेंगे, बेसिक सा सवाल है, इसको मैं करा देता हूं। कहता है जी सीकेंट 57 डिग्री को एक्स मान रहे हैं,
देखो यार, कुछ कुछ जो निमटता है निमटाते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होगी अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 है तो ये वैल्यू कट के 1 आ गई। बहुत शानदार। हमने ये भी सीखा कि भैया कोस ए इंटू कोसिकेंट बी की वैल्यू भी 1 होगी अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 आया, 1 आ गया। हमने ये भी सीखा भैया कि सीकेंट ए साइन ए सीकेंट बी की वैल्यू भी 1 होगी अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 हो, तो 1 आया। अब बाबू यहां तक कोट 33, तो ये उत्तर आया निकल के 3 और जमा में कोट स्क्वायर 33। अब कोट को हम क्या लिख सकते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए, आप इस बात से तो वाकिफ होंगे कि कोट 33 और tan 57 एक ही चीज है भैया। ए प्लस बी का जोड़ 90 हो तो कोट ए tan बी बराबर होते हैं। हाँ जी, तो मेरे बच्चे इस कोट 33 को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 57 डिग्री। आपने कहा सही है सर, इसमें तो कोनो आपत्ति नहीं। अब 3 सर, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? ये tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो ये tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है ना, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। वी जस्ट मेक ए अप्लाई ऑन इट। अब सीकेंट 57 की वैल्यू उसने दे रखी x है, तो आंसर आया भैया x²+2। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आया x²+2। ऑप्शन डी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। देखिए बाबू, सेम ही सवाल है। 1 कोसिकेंट क्या होता है? साइन। तो ये आया साइन स्क्वायर 51 डिग्री। यहां भैया साइन स्क्वायर 39 डिग्री। इसकी वैल्यू कट के 1 आ जाएगी क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री, प्लस में tan स्क्वायर 51 डिग्री। अच्छा, हम चाहें तो tan 51 को कोट स्क्वायर 39 लिख सकते हैं। आपके यहां लिख सकते हैं क्योंकि tan और कोट बराबर होता है। और कोट स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो जाता है जी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। हाँ जी, ये फार्मूला है, इसमें तो दो राय नहीं। यहां जी साहब, साइन ए इंटू सीकेंट बी की वैल्यू भी 1 हो जाएगी अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 है। हाँ जी है, तो 1 से 1 गया, 1/1 1। अब मेरे बच्चे -1 से +1 गया और कोसिकेंट 39 की वैल्यू x है तो ये x स्क्वायर और माइनस ये वाला 1। सो योर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, x स्क्वायर -1। देखिए मेरे भाई, अगर अल्फा प्लस बीटा 90 है तो साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, भाई साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होनी है? 1। क्यों है जी 1? सर सीधी सी बात है कि अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 है तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी 90 ना 1 होगा। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, ये tan अल्फा अपॉन tan बीटा है। मैं चाहूं तो इसको tan अल्फा tan बीटा को क्या लिख सकता हूं, या चलो tan अल्फा इंटू 1/tan बीटा कर सकता हूं। अगर बेसिक बात समझो तो आप कहें हाँ लिख लेंगे। और 1/tan क्या होता है साहब? कोट होता है, तो ये कोट बीटा भी लिख सकते हैं। हाँ जी। और सर हम ये बात जानते हैं कि अगर अल्फा और बीटा का जोड़ 90 डिग्री है, अल्फा और बीटा का जोड़ 90 डिग्री है, तो सर tan ए कोट भी बराबर होता है, tan ए कोट भी बराबर होता है, tan ए कोट भी बराबर होता है सर, tan ए कोट भी बराबर होता है सर, बिल्कुल होता है सर। तो हम चाहें तो ये कर सकते हैं कि कोट बीटा की जगह हम tan अल्फा लिख दें, क्योंकि tan ए और कोट भी बराबर है तो इसकी जगह tan अल्फा भी लिख सकते हैं। और tan अल्फा इंटू tan अल्फा क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर अल्फा +1। ये फार्मूला होता है भैया सीकेंट स्क्वायर अल्फा का। दैट इज ऑप्शन डी। आप चाहें तो अल्फा को बीटा में बदल दें, फिर यहां रख के वैल्यू फिर चेंज करनी पड़ेगी। देखिए मेरे भाई, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोट थीटा। कोट और कोट क्या होगा? कोट स्क्वायर थीटा। अब आ जाओ, सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोसिकेंट। और कोसिकेंट कोसिकेंट क्या हो जाएगा? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे सर फार्मूला होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन सर यहां प्लस और यहां माइनस हो तो क्या होगा? अगर कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा पूछ लिया जाए तो सर कुछ नहीं, इक्वल टू -1 हो जाता है। यहां यही काम हो रखा है तो इसकी वैल्यू है -1। अब मेरे बच्चे आना, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होती है? 1 अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 हो, बिल्कुल। यहां है √3,
देखो tan a इंटू टेन बी की वैल्यू 1 होती है, a प्लस बी का जोड़ 90। tan a इंटू टेन बी की वैल्यू 1 होती है, a प्लस बी का जोड़ 90। तो 1 को इससे गुना करोगे √3 आएगा, तो 1 से 1 गया तो आंसर आया √3, एंड दैट इज इन ऑप्शन सी। देखो मेरे भाई, यहां पे भी सेम काम करना है, साइन ए कोस बी बराबर होते हैं अगर a प्लस बी का जोड़ 90 हो। तो आप चाहें तो यहां से चीजें हल्की हल्की सी बदल सकते हैं। कैसे, आओ समझाता हूं। देखो पहले तो यहां वाला काट लेते हैं भाई। कोस ए कोसिकेंड बी की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर a प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री हो रहा है। टा 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 टा। साइन ए इंटू सीकेंड बी की वैल्यू भी 1 होती है अगर a प्लस बी का जोड़ 90 हो, तो ये भी 1 आया। अब ये दोनों कहानियां रह गई साइन कोस है। तो हम चाहें तो कोस 67 को साइन 23 लिख सकते हैं। और देखो ये बात जानते हो ना कि कोस 67 को मेरे बच्चे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 23। क्यों लिख सकते हैं साहब हम, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है कि a प्लस बी का जोड़ 90 है, तो साहब साइन ए और कोस भी बराबर होते हैं। आपने कहा ठीक है जी। अब सर यही काम हमने किया कि कोस 67 को साइन 23 लिख देंगे, साइन 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 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही यहां लिखोगे तो इसको कोस लिख देना, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो ये कहानी और ये कहानी सोल्व होकर देगी 1 1 1, तो ऊपर आया 3। बिल्कुल ठीक है। अब नीचे tan 70 को हम कोट 20 भी लिख सकते हैं मेरे भाई। आप कहें कैसे, क्योंकि tan और कोट बराबर होते हैं अगर a प्लस बी का जोड़ना वो बिल्कुल। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो आंसर आया 3। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों ठीक आंसर है। आइए मेरे बच्चे, लगाते हैं दिमाग। देखो सबसे पहले तो इसे आ जाओ। tan a tan b की वैल्यू 1 होती तो कट के 1 आया प्लस में। इसे मेरे बच्चे साइन 53 बना लो, इसे कोस 53 बन जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो ये वाली वैल्यू भी सोल्व होके 1 आएगी। तो एक और एक 2, नीचे तो आ जाएगा 2। आपने कहा ठीक है सर। अब यहां आ जाओ मेरे बच्चे, कोट को हम क्या लिख सकते हैं, 10। तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर 42 या 48। 10 और कोट आपस में बराबर होते हैं अगर जोड़ 90 हो। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यह प्लस में 1। अब नीचे है मेरे बच्चे 2, ऊपर 1, यहां देखो 4। tan 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर करेंगे 1/3 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 वर्क करेंगे 1/4, कोस 45 1/√2 वर्क करेंगे 2, जमा में 1। और नीचे भी क्या है मेरे बच्चे, 1 और 1 2। पहले ऊपर को ही सोल्व कर देते हैं। देखो यार ये आया 4/3 जमा 1/8 जमा 1। एलसीएम लोगे तो 8 तिया 24, 3 8 24, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 3 24। तो 2 और 3 5 4 9, 3 2 5, 59/24 ये वैल्यू है। और नीचे वाले पोर्शन की वैल्यू क्या है, 2। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 59/48। ऑप्शन डी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका होमवर्क है, आपको करके आना है, ठीक है भाई। ये भी आपका होमवर्क है, सेमी सवाल है, आपको करना है। आइए देखो मेरे दोस्त, कहानी को बहुत डिटेल में समझिएगा। क्या कि मेरे बच्चे, अगर मैं यहां लिखूं साइन थीटा, यहां लिखूं कोस थीटा, यहां लिखूं साइन थीटा, यहां लिखूं कोस थीटा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। ऐसा कोई सवाल आ जाए कि जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा हो और प्लस माइनस हो, क्योंकि दोनों ही जगह सेम होगा तो कट के 1 आ जाएगा। तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं सर, p/h। कोस को क्या लिख सकते हैं, b/h। जब एलसीएम लोगे ना तो ऊपर आ जाएगा p प्लस b/h और नीचे आ जाएगा p माइनस b/h। ठीक है मेरे बच्चे, ऊपर p/h नीचे b/h। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां नीचे वाली वैल्यू, ओहो, जहां नीचे वाली वैल्यू का नीचे का बेस और ऊपर वाली वैल्यू में नीचे का बेस दोनों सेम हो जाए और कट के खत्म हो जाए, तो आप डायरेक्ट ऐसे सवालों में
p प्लस बी अपॉन पी माइनस बी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ही वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि दोनों के बटे में मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाए, एच आ जाए, तो ऐसा कर सकते हैं। सवाल के थ्रू समझाता हूं। जैसे ये सवाल है, 4 × 16 4 × 12, तो मेरे दोस्त कोट होता है कोस ए बटे साइन ए। ये आया मेरे दोस्त 3/4। ये आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 3/4। कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है 3/4। हाँ जी। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे एक बात समझो। अब आप जानते हैं यहां पे भी बेस और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, यानी बटे एच यहां पे भी, बटे एच यहां पे भी कट जाएगा, सेम ही है। तो आप उठा के साइन की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 और कोस की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं 3। तो साइन की वैल्यू 4, 4 जमा 3, 4 माइनस 3, तो 4 और 3 7, 4 में 3 गया 1, डायरेक्ट आंसर आ गया 7। लेकिन ऐसा केवल और केवल होगा तभी जब दोनों जगह चीजें सेम हो, बस प्लस माइनस का डिफरेंस हो, डिग्री भी सेम हो। धीरे धीरे सवालों के थ्रू समझाता हूं। जैसे यहाँ टेन अल्फा की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों क्या, 4/5। टेन को लिखेंगे साइन अल्फा बटे कोस अल्फा, 4/5। अब आप जानते हो यार दोनों ही केसेस में हाइपोटेनियस था बेस, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस को कट जाएगा, तो साइन रख दो 4 और कोस रख दो 5, तो साइन 4 रखेंगे, 4 5 20, कोस 5 रखेंगे तो 5 3 15, 5 2 10, तो 20 में 15 गया 5, और 20 और 10 30, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 1/6। मेरे बच्चे सेम इसी तरीके से सवाल आप कर लेंगे। अब इस सवाल पे आ जाइए, यहां क्या करेंगे, 5 साइन थीटा है, हाँ जी सर, ये 4 कोस थीटा उधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 4 कोस थीटा। सर साइन यहीं रखेंगे, कोस बटे ले आएंगे कोस थीटा, ये आएगा 4/5। साइन को 4 मान लो, कोस को 5 मान लो, बिल्कुल ठीक है। अब साइन 4 हुआ तो 4 5 20, 4 5 20, कोस 5 हुआ तो 5 दूनी 10, 5 3 15, तो सेम वही आ गया। 20 में से 10 गया 10, और नीचे 20 और 15 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, 2/7 मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अजीत भाई एफ कौन सा ऑप्शन आ गया, 10 होता है मेरे बच्चे साइन बटे कोस। आप कहेंगे होता है, लेकिन वहां तो साइन कोस है ही नहीं। फिर तो एक बात बता, 10 होता है साइन बटे कोस, साइन थीटा बटे कोस थीटा, 2/√13। अब तो सिर्फ ये बता कि क्या हम इसको साइन बटे कोस को सीकेंट थीटा बटे कोसिकेंट थीटा लिख सकते हैं। सिर्फ इतना बता दो कि साइन बटे कोस को सीकेंट बटे कोसिकेंट लिख सकते हैं। आप कहेंगे लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि सर सीकेंट जो होता है वो होता है 1/कोस, और कोसिकेंट जो होता है वो होता है 1/साइन थीटा। साइन थीटा पलट के ऊपर चला जाएगा तो साइन बटे कोस आ जाएगा। तो मेरे बच्चे बस यहां से यही तो निकालना था आपने कि सीकेंट थीटा बटे कोसिकेंट थीटा। ये है मेरे प्यारे बच्चों 2/√13। तो सीकेंट है 2, कोसिकेंट है √13। तो मेरे बच्चे कोसिकेंट है √13, तो √13 का वर्ग 2, और सीकेंट है 2, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, यहां ये 13, 2 का वर्ग 4, 4 दी 12। हाँ जी, समझ रहे हैं मेरी बात। 13 में से 8 गया, 13 में 8 जोड़ा 21, और 13 में 12 गया 1, तो आंसर आया 21। बशर्ते शर्त ये हो कि आप इस बात को समझते भी हो कि जो ऊपर है वही नीचे है, जो ऊपर डिग्री थी वही डिग्री नीचे, यानी ऊपर 2 था नीचे भी 2, ऊपर 2 था नीचे भी 2, यानी पावर भी सेम हो पूरे में, तभी आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। आइए, कोट थीटा क्या होता है मेरे बच्चे, तो कोट होता है साहब कोस बटे साइन, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये है 3/√5। और कोस बटे साइन को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा बटे साइन थीटा, ना सीकेंट थीटा, क्योंकि सीकेंट होगा 1/कोस, कोस पलट के ऊपर, कोसिकेंट होगा 1/साइन। तो कोसिकेंट की जगह 3 लिख दो, सीकेंट की जगह √5 लिख दो। कोसिकेंट की जगह 3 लिखेंगे तो 3 का वर्ग 9, 9 5 45, 45 को 3 से भाग दिया 15, 9 9 चौक 36, 36 को 3 से भाग दिया 12। अब सीकेंट को क्या लिख सकते हो, √5, √5 का वर्ग 5, 5 5 30, √5 का वर्ग 5, 5 से 5 कटा 3,
तो ऊपर 30 और 15 45, नीचे 12 और 3 15 है। कहाँ गड़बड़ की है भैया? सीकेंट हुआ √5, √5 कर 5 5 6 30, ठीक है। कोसिकेंट हुआ 3, 3 का वर्ग भैया 9, 5 3 15, ठीक है। 4 3 12, ठीक है। ये सीकेंट हुआ √5 5 3, ठीक है। फिर ऑप्शन में मिस्टेक है क्योंकि अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी, माइनस है। 30 में से 15 गया, माफ करिए, 15 है। माफी चाहता हूँ, 15। तो 15 से 15 कट के ऑप्शन भी आंसर। अब मेरे बच्चों ये यहां तक तो थी सेम चीजें, यहां से मैंने इसी टाइप में डाल दी है, लेकिन ये सवाल है थोड़े से डिफरेंट, है ना। तो आइए समझते हैं सवाल में क्या कह रहा है, समझो। सवाल में ये कह रहा है कि भाई x जो है वो 1 प्लस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन बीटा, और x की ही एक और वैल्यू है, वो है 1 माइनस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन बीटा। बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सवाल में पूछ भी रहे यही रहा है कि x की क्या वैल्यू होगी, पूछ भी यही रहा है कि x की क्या वैल्यू होगी। अच्छा जी, अब आपने ये करना है मेरे बाबू, इन सबको गुना कर देना है। तो x को x से गुना कर दिया, है ना। बच्चे तो हो नहीं जो लिखो कि दोनों समीकरणों को गुना करने में, सीधा गुना करो। x को x से, क्या एक्स स्क्वायर। इसकी जब इससे गुना करोगे तो ध्यान देना, 1 प्लस साइन अल्फा को 1 माइनस साइन अल्फा से करोगे तो क्या आएगा सर? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या, तो एक्स स्क्वायर जो आया वो आया कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा। दोनों साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, मतलब स्क्वायर उधर ले जाओगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस कोस अल्फा कोस बीटा होगी। आप ये बात समझते हैं ना कि एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी। तो ऐसे हर एक सवाल में मेरे प्यारे बच्चों ये विशेष काम होगा कि आपका उत्तर हमेशा ही प्लस माइनस टकराएगा। ऐसे सवालों में हमेशा ही आपका आंसर प्लस माइनस आएगा। तो कोस अल्फा कोस बीटा आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा, पक्का। अब बात करते हैं पेपर में इन सवालों को क्या करें। क्या इस तरह से डिटेल लिख लिख के कर, ये कहां से आ गया अभिषेक? भाई अभिषेक आप में बहुत बड़ी दिक्कत है, आप सारे कमेंट करते हैं, गलत चीज है। एक कमेंट किया करो बस। देखिए ऐसे सवालों का एक ही रामबाण इलाज है, दूसरा नहीं। क्या कि सिर्फ इस स्टेप को हटा दो अपनी मर्जी से, इसको हटा दो, सिर्फ पहले स्टेप को सोल्व करो। तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन गुना करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी वो हो जाएगा क्या मेरे बच्चे, कोस स्क्वायर अल्फा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर अल्फा, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस कोस अल्फा होगी, ठीक है जी। तो जहां प्लस माइनस कोस अल्फा है, अगला बीटा है तो प्लस माइनस कोस बीटा ही आएगा, यानी यही आंसर होगा, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे इस सवाल में ये, यहां बीटा को हटा दो, यहां हटा दो, सिर्फ अल्फा वाले को टैकल कर लो। 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, वो होगा साइन स्क्वायर अल्फा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस साइन अल्फा। तो जहां प्लस माइनस साइन अल्फा प्लस माइनस यहां है, तो ये आंसर लेंगे। और साइन अल्फा है तो साइन बीटा भी आएगा सेम एंगल, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर है। आइए यहां 3 दे दिया, 3 को मत चेक करो, 2 को, 1 को चेक करो बस। तो साइन थीटा करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कोस स्क्वायर थीटा, तो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस कोस थीटा। अब प्लस माइनस कोस थीटा ना यहां है ना यहां ना है यहां। अब एंगल क्या क्या थे, कोस थीटा था, अगला अल्फा था, अगला बीटा, तो थीटा अल्फा बीटा, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। समझे मेरे बच्चे? सेम यहां पे कहानी है, कोस में बीटा गामा ये कंपेयर ही मत करो, सिर्फ एक को कंपेयर करो, इसको इससे गुना करो, क्योंकि सेम ही काम होना है। आप डिटेल करके देख लेंगे, सेम ही काम होगा, मजा आएगा पढ़ने में। तो ए प्लस बी ए माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, तो एक्स स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा होता है साइन स्क्वायर अल्फा। तो एक्स स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, तो एक्स की आएगी प्लस माइनस साइन अल्फा। तो साइन में ना ये है ना ये है ना ये, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, नथिंग एल्स। अब आ जाइए यहां पे भी सेम ही सवाल है, के बराबर ये के बराबर ये, तो बीटा वाला कंपेरिजन हटा दो, गामा वाला कंपेरिजन हटा दो, बस इन दोनों को देखो। तो के स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब भैया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा,
हाँ जी, तो के की वैल्यू क्या आएगी साहब, प्लस माइनस टेन अल्फा। अब जहां प्लस माइनस है वो आंसर होगा, टेन वाला आंसर है, तो टेन यहां पे भी यहां पे भी। आंसर क्या होगा, पहला अल्फा था तो टेन अल्फा, फिर अगला बीटा था तो बीटा लिया, फिर गामा था तो गामा, तो ऑप्शन बी आंसर। यहां क्यों नहीं लिया, क्योंकि साहब यहां थीटा था। क्या आप मेरी बात समझ पाए, कर लेंगे बाबू, बाबू हमरे समझो इशारे। अब आ जाइए, सेम ही चीज है, कुछ अलग नहीं है। सीकेंट बीटा बीटा को कंपेयर मत करो, गामा गामा को कंपेयर मत करो, सिर्फ इसको कंपेयर करो। तो भैया एम को एम से करेंगे, एम स्क्र आएगा, बिल्कुल ठीक है साहब। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी गुना करोगे तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र सीकेंट स्क्र अल्फा माइनस टेन स्क्र अल्फा, उसकी वैल्यू क्या होती है, वन। सीकेंट स्क्र थीटा माइनस टेन स्क्र थीटा, वन। तो एम की वैल्यू क्या आएगी साहब, प्लस माइनस वन। तो प्लस माइनस वन मेरे बच्चे ऑप्शन ए। हाँ है ना, क्या आर दे रखा था क्या वहां पीछे कहीं, आर तो नहीं था ना, आर कहाँ है, ढक्कन। मेरे बच्चे ये भी सेम सवाल है, कर लेंगे आप। अब आते हैं हम टाइप 12। टाइप 12 जो है वो आपके लिए बहुत है, जरूरी है। इस टाइप को हम बोलते हैं कंपो कोलो। कंपो कोलो नहीं, कंपो निंडो, निंडो, डीवी डेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी में कहते हैं योगांतर अनुपात। ट्रिग्नोमेट्री में इसका क्या यूज है समझाता हूं। योगांतर अनुपात, देखिए यार, जिन बच्चों ने युगांतर अनुपात पढ़ा होगा ओनली दे कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियर। अगर आपने वो कंपोनेंडो डिविडेंडो अपनी नंबर सिस्टम वाले हिस्से में नहीं पढ़ा है तो यू विल गेट वेरी 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 बैड फीडबैक अबाउट दिस। आइए समझिए, मेरे बच्चे, जब मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़ाया तो मैंने ये कहा था कि अगर ए बाई बी इक्वल टू के बाई एम है और कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो ए में बी जुड़ेगा, ए में से ही बी घटेगा, के में एम जोड़ देना बाबू और के में से ही एम घटा देना। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब फिर मैंने ये कहा था कि अगर कहीं पहले से लगाओ उसमें दोबारा लगाओगे तो प्लस वाला ऊपर रखना और मतलब ये माइनस वाला नीचे रख देना, इधर भी लगाओगे तो के बाई एम। अब मैं इसे बहुत डिटेल नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि मैं ये वहां पढ़ा चुका हूं। कहा, कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब आ जाइए, साइन में ही जोड़ा है, साइन में ही घटाया, बटे तीन, एक। तो दोबारा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो साइन ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा कोस, और तीन में एक जोड़ा चार और तीन में से एक गया दो, काटोगे तो मेरे बच्चे आंसर आएगा दो। यानी साइन थीटा बटे कोस थीटा की वैल्यू आई दो बटे एक। कितने बच्चे इस बात को क्विकली समझ गए, है ना। अब बालक क्या है कि तुरंत गाली बकना शुरू कर देता, मन में समझ नहीं आ रहा, साला पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। भाई पीछे की चीजें नहीं पढ़ के आओगे, पढ़ाई क्या है कि बिल्कुल वो चिड़िया का जो घोंसला बनता है ना, तिनका 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 उठा के तब जाके बनता है वो घोंसला। आप सीधा घोंसले में बैठना चाह रहे हैं तो भाई ऐसी कोई फैसिलिटी अपने यहां मौजूद नहीं है। आइए, साइन की पावर फोर थीटा माइनस कोस की पावर फोर थीटा। आप एक चीज बताइए, इसको स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख दें, इसे भी स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख दें, कोई बुराई है नहीं सर। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का क्या फार्मूला होगा सर, ए माइनस बी, ए ध्यान रखना साइन स्क्वेयर है, इंटू ए प्लस बी। बिल्कुल सर, वही साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर। तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू वन, वन को इससे गुना करोगे तो ये रह जाएगा। तो आंसर आया भैया साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्लियर है। अब मेरे बच्चों ये था साइन बटे कोस, और साइन बटे कोस को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू है दो बटे एक। टेन होता है साहब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई साइन बटे कोस था तो हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे, क्या होता है जी, दो का वर्ग चार, एक और एक चार और एक पांच, हाइपोटेन्यूज है रूट पांच। अब हमें पूछा साइन स्क्वायर थीटा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दो बटे रूट पांच का वर्ग करोगे चार बटे पांच। हमसे पूछा भैया कोस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक बटे रूट पांच का वर्ग करोगे एक बटे पांच। एंड माय डियर स्टूडेंट यू विल गेट योर आंसर एज थ्री बाई फाइव, दिस इज योर आंसर। तीन बटे पांच मेरे बच्चे आपका आंसर। हाँ जी, आइए आइए, आपका इंतजार था। भाई ये सीकेंड प्लस टेन सीकेंड माइनस टेन अप्लाई करोगे तो सीकेंड थीटा ऊपर होगा और टेन थीटा नीचे होगा। यहां करोगे 209 में उनासी जुड़ा तो नौ नौ 18, सात रेख आठ, 288 ऊपर आया, और घटाओगे भैया तो 130 आया। ठीक है जी। अब आप शायद जानते हैं कि नहीं कि सीकेंड जो होता है वो होता है वन अपॉन कोस, और टेन जो होता है वो होता है साइन अपॉन कोस। बिल्कुल सही बात है सर, कोस से कोस कटा, तो वन अपॉन साइन जो आया वो ये आया, कट रहा है तो काटो भैया,
144/65। तो भैया ये आया 144/65। हमको क्या चाहिए सर? हमको चाहिए सिर्फ साइन, तो पलट दो। तो ये आएगा 65/144। पलट दिया ना? तो मेरे प्यारे बच्चों 65/144, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। हाँ जी, करिए। भैया जी कहाँ है? ये हो जाएगा 2 बटा, यहाँ आ जाएगा। कोट को लिखेंगे कोस बटे साइन, बिल्कुल सर। अच्छा मुझे वहां 2 ही चाहिए, तो मैं बटे क्यों लाऊं? इसको 2 ही रहने दो। ये हो जाएगा, कोट होता है मेरे बच्चे क्या, कोस थीटा बटे साइन थीटा। और यहाँ क्या है साहब, 3/1। क्या कर देना चाहिए सर? सर उठा के एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि 2 कोस थीटा की जगह 3 रख दें, और साइन थीटा की जगह 1। तो 2 कोस थीटा की जगह 3, साइन की जगह 1। तो आंसर आएगा, अबे मान जा, गलत क्यों हो रहा है? 3 में 1 गया 2, और 3 और 1 4, काटोगे तो आंसर आएगा 1/2। एक तरीका था ये, एक तरीका है ये। दूसरा, दूसरा तरीका हम कंपोनेंडो डिविडेंड अप्लाई कर दें। कैसे कर दें सर? आइए बताते हैं। आप क्या करो कि 2 कोस ऊपर रखो, 2 कोस ही नीचे रखो। साइन ऊपर जोड़ दोगे कंपोनेंडो डिविडेंडो, नीचे घटा देंगे। हाँ सर सही बोले हैं। 3 में 1 जोड़ा 4, और 3 में 1 गया 2, 2 से काटेंगे तो आंसर आया 2/1। तो 3 में 1 जोड़ा 4, ठीक है। हमको क्या चाहिए? हमें माइनस वाला टुकड़ा ऊपर चाहिए, प्लस वाला नीचे। अब पलट देंगे पूरे को, तो 2 कोस माइनस साइन बटे 2 कोस प्लस साइन, 1/2 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर मेरे बच्चे। आइए मेरे भाई, देखिए कंपोनेंट डिविडेंडो लगाओगे तो कोसिकेंट ऊपर आ जाएगा, कोट नीचे आ जाएगा। 7 में 1 जोड़ा 8, और 7 में 1 घटाया 6, तो ये आ गया नीचे। कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1/sin। कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस/साइन। बिल्कुल ठीक है। साइन से साइन कटा, 1/कोस आ गया। तो 1/कोस आया। और मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, 1/कोस बराबर क्या आया सर? यहाँ 8/6। कोसिकेंट होता है 1/साइन, कोट होता है कोस/साइन। साइन से साइन कटा, 1/कोस आ गया। यहाँ आया 4/3। भाई 2 चौका 8, 2 तिया 6। जल्दी से बताइए क्या आप मेरी बात से सहमत है? हाँ जी सर। अब 1/कोस क्या होता है भाई? सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा हुआ 4/3, मतलब 4 हाइपोटेनियस हुआ, 3 हो गया आपका, क्या हो गया यार, 20। तो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, 9 और 7 16, √7। अब हमसे उसकी वैल्यू पूछ रहा है यार, निकाल दो। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो √7/4 का वर्क करोगे तो वो आ जाएगा 7/4। 4 से 4 घटा 7, 7 में 5 जोड़ा 12, और यहाँ 7 में से 1 घटाया 6। आंसर आना चाहिए 2। देखना यार कहाँ गलती कर रहा हूं मैं। भाई कोसिकेंट बटे कोट आया, 7 में 1 जोड़ा 8, और 7 में से 1 गया 6। तो 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, बिल्कुल ठीक है। कोसिकेंट होता है 1/साइन, कोट कोस/साइन। तो 1/कोस जो आया वो 8/6 नहीं, 4/3 आया। कोस थीटा होता है 1/कोस सीकेंट। सीकेंट होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। 16, 9, 7 आया, ठीक है। साइन हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ गड़बड़ करो। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, सॉरी सॉरी, यहाँ गड़बड़ है। क्योंकि अगर परपेंडिकुलर √7 है तो हाइपोटेनियस तो 4 था, तो 4 गुना में 7/16 आया, माफ करना है मेरा वर्ग। तो 4 से काटोगे 4, तो यहाँ आया ऊपर जो आया ना, वो आया 7/4 जमा 5, और नीचे आ रहा है, माफ करना, 7/4 -1। तो देखो यार, 4 5 20, 20 और 7 27 आया, बिल्कुल ठीक है। और 4 एकम 4, 7 में 4 गया 3। अब ठीक है, 7 से 7 कटा, 3 27, 9 आंसर है। माफ करिएगा, 9 9 आंसर हो। देखिए मेरे बच्चे, 10 में जोड़ा 10 में घटाया, तो ऊपर आएगा tan थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन। tan होता है साइन बटे कोस, और नीचे आ जाएगा मेरे बच्चे साइन थीटा। आपने कहा जी बिल्कुल। यहाँ के में जोड़ा, के में घटाया, तो k/1 आ जाएगा। साइन से साइन उड़ा तो मेरे बच्चे 1/कोस आ जाएगा। 1/कोस क्या होता है? सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा आया के बराबर, दैट इज ऑप्शन बी। यही आपसे पूछा है कि भैया के की वैल्यू बताओ। आइए बाबू,
यहां बहुत जबरदस्त चीज हो रहा है भैया। आओ भैया, कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां बहुत बड़ी और जबरदस्त चीज सीखने को मिलेगी। ए स्क्वायर, मेरे बच्चे वन की जगह अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दूं तो कोई आपत्ति है? नीचे भी ऊपर भी। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी ऊपर बन रहा है साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर। और इस वन की जगह अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो नीचे आ जाएगा मेरे बच्चे साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो a/1 इक्वल टू साइन प्लस कोस बटे साइन माइनस कोस। हाँ जी, अब मुझे फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है इसमें। तो ए में एक जोड़ दो और ए में से एक घटा दो यार। तो साइन में कोस घटाओगे तो साइन बटे कोस, और साइन बटे कोस क्या होता है? 10। तो आंसर होगा tan थीटा, ऑप्शन डी। हाँ है ना? देखो यार, ये ट्रिपलेट होता है मेरे प्यारे बच्चों कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों ट्रिपलेट। ये भी ट्रिपलेट है। अगर मैं a माइनस बी लिख दूंगा तो यहां 2√ab आ जाएगा। तो यहां a प्लस बी, ये भी ट्रिपलेट है मेरे दोस्त। मैं अगर b की जगह 1 रख दूंगा तो a स्क्वायर माइनस 1, ये 2a आ जाएगा, और ये a स्क्वायर प्लस 1, ये भी ट्रिपलेट है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों सारे ही मेरे ट्रिपलेट हुए। हाँ जी, तो साइन होता है मेरे भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल। तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कोस क्या होगा। तो आप कहेंगे कोस होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो बेस क्या होगा सर? a माइनस बी। ट्रिपलेट पढ़े हैं, a माइनस बी होगा, है ना? और हाइपोटेन्यूज a प्लस बी होगा। क्या आप इतनी बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत है साहब। अब मेरे बच्चे, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर इसके बटे 1 लगा दें तो कोई नुकसान है आपको? नहीं सर, कोई नुकसान नहीं। अब अगर मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो कर दूं तो कोस थीटा प्लस 1 इधर, और इधर हो जाएगा कोस थीटा माइनस 1। और यहां पहले से लगाई हुआ है? नहीं लगा हुआ। यहां a माइनस बी अपॉन a प्लस बी है। तो मेरे बच्चे इसका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा -a/b। देखो फिर से समझाता हूं, ये कंपोनेंट और डिविडेंड की कहानी है। ये बटे ये, तो इसमें एक जोड़ा इसमें एक घटाया, a माइनस बी ऊपर लिखोगे और यहां a माइनस बी नीचे लिखोगे। अब a प्लस बी ऊपर जोड़ोगे और नीचे घटाओगे तो -a और प्लस बी हो जाएगा। तो होगा ये कि b से तो b कटा तो ऊपर तो आया 2a, और नीचे देखोगे तो b से b कट है, a प्लस बी था सॉरी, तो इससे ये कटा। क्या कर रहा हूं मैं? तो ए माइनस भी ऊपर भी, ए माइनस नीचे भी, और ए प्लस भी जाएगा तो ये माइनस होना है, ये चीज माइनस होनी, माफी चाहता हूं। तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये आ जाएगा -2b। तो कट के -a/b मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं, -a/b आ जाएगा। फिर से समझाता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर यहाँ a प्लस बी होता और a माइनस बी होता, फिर कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड होता तो a/b लिख देते। लेकिन ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो बस एक माइनस का साइन इंप्लीमेंट कर लेना, ये आपका तरीका हो जाएगा। ठीक है, ये कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो की कहानियां है। करिए भाई, देखिए बाबू, आप जानते हैं tan a इंटू टेन बी की वैल्यू 1 होगी अगर a प्लस बी का जोड़ 90 हो। tan a इंटू टेन बी की वैल्यू 1 होगी अगर a प्लस बी का जोड़ 90 हो। तो ये सारी कहानियां कट गई। यहां जी 27 और 63 का जोड़ 90 है, 60 का मुझे पता नहीं, 39 और 51 का जोड़ 90 है। तो भाई ये वाली वैल्यू सब कट गई। ऊपर बचा 33। 33 क्या होता है साहब? 1/√3। नीचे हुआ 1060। 1060 क्या होता है? √3/1। पलटोगे तो आंसर आएगा 1/3। यानी कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली जो कहानी है ये सोल्व होके 1/3 आंसर देगी। यहां है 1 - 10 अपॉन में 1 + 10 और इक्वल टू है 1/3। अब अगर मैं कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करूंगा तो 1 ऊपर t नीचे, यहां एक में से 3 घटाऊंगा 2, और मतलब एक में, माफ करना, एक में 3 जोड़ूंगा 4, और एक में से 3 घटाऊंगा मेरे बच्चे -2। हाँ जी, मेरी बात समझे कि नहीं? फिर से बता दो। पहले इतनी बात समझो कि हमने इसको, ये 1 a प्लस बी का जोड़ 90 होने पे 1 1 काटा,
और फिर टेन 30 था, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 है, या टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है √3/1 या √3 ही, तो सोल्व करोगे तो 1/3। पहले इतनी बात समझो, फिर आगे बताता हूं। अब कुछ नहीं, अगर आपको माइनस प्लस में तो मैं पूरा को पलट देता हूं, तो 1+10 ऊपर ले आता हूं और 1 - 10 नीचे ले आता हूं, कोई दिक्कत है नहीं। यहां 3/1 आया, बिल्कुल ठीक है सर। अब कंपोनेंट अप्लाई करोगे तो 1/10 आएगा। 3 में 1 जोड़ा 4 और 3 में से 1 घटाया 2, तो आंसर आया 2। और 1/10 ही क्या रहता है, कोट। और वैल्यू भी आपकी किस किस चीज की पूछी है, कोट थीटा की, मतलब कोट ए की। तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 2। आंसर होगा मेरे बच्चे 2। आइए मेरे बच्चे, ध्यान से समझिए भाई। अब क्या करें, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाएगा। देखिए यार, कुछ नहीं करना। कोसिकेंट क्या होता है सर, 1/sin। कोट क्या होता है सर, कोस/साइन। सर एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 - कोस/साइन। और नीचे सेम चीज है, नीचे क्या आ जाएगा, 1 + कोस/साइन। बिल्कुल ठीक है। साइन से साइन कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 - कोस, नीचे बचेगा 1 + कोस, और पूरे पे रूट। और यही चीज यहां इंटू में है, 1 - कोस/1 + कोस। तो मेरे बच्चे √a को और √a से मल्टीप्लाई करोगे लाला, तो उत्तर भी क्या आएगा, ए। तो दोनों ही चीजें सेम आ गई, मल्टीप्लाई करोगे रूट हट जाएगा, यानी ऊपर आया 1 - कोस, नीचे आया 1 + कोस। और वहां इक्वल टू था 1 - r/1 + r। अब इतनी बात बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। जिस भाई को समझ में नहीं आया उसको क्या इलाज करना है कि कुछ नहीं करना, साइन से इधर गुना करो ऊपर भी और साइन से नीचे। साइन से गुना करोगे तो ये 1 आ जाएगा, यहां साइन से करोगे, साइन से साइन कट के कोस, तो ये 1 - कोस/1 + कोस आ जाएगा, सिंपल। ठीक है जी, सिर्फ समझने की देर है। अगर मैं साइन से गुना कर दूं, क्योंकि मुझे यहां 1 है तो 1 बनाने की कोशिश करूंगा, तो साइन से इधर करो, साइन से इधर, तो ये आंसर आ जाएगा। अब मेरे बच्चे कंपोनेंट और डिविडेंड अगर आप अप्लाई करेंगे तो 1/c इक्वल टू आ जाएगा 1/r। तो c की जो वैल्यू आएगी वो r आएगी। अब r मुझसे पूछा क्या होगा, तो r होगा c यानी कोस थीटा। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। देखो यार मेरे बच्चे, यहां आप देख रहे हो a+b a-b पूछा हुआ है। हाँ जी साहब, पूछा हुआ है। तो यानी एक हल्की सी झलक तो लग गई कि भाई कंपोनेंटो डिविडेंडो बनवा रखा है। तो क्या करते हैं, हाँ जी, क्या किया था, वन को वन को क्या लिख देते हैं, वन को हम लिख सकते हैं साइन और सीकेंट। कर सकते हैं कैसे, देखो, 1 को 1 रहने दो, प्लस 2 10 को दो हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं, tan² थीटा प्लस tan²थीटा। कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई। फिर से समझाता हूँ, 1 + 2 tan² थीटा को ब्रेक कर देते हैं, tan² थीटा प्लस tan²थीटा, प्लस में 2 sin थीटा इंटू sec²थीटा, और इक्वल टू a/b। पहले इतनी बात समझो। अब एक चीज बताना कि भाई सीकेंट क्या होता है, सीकेंट स्क्वेयर का मतलब क्या हुआ सर, sec² थीटा इंटू sec²थीटा। बिल्कुल सही है। और सर sec²थीटा क्या होता है, 1/कोस। बिल्कुल। तो मेरे बच्चे 1 + tan²थीटा क्या होता है, sec²थीटा प्लस tan²थीटा प्लस 2 sin/कोस क्या हुआ, 10। और एक सेकेंड बचा हुआ, भाई यहाँ 2 साइन इंटू सीकेंट है, तो सीकेंट को हम सीकेंट इंटू सीकेंट लिख देते हैं। अगर सीकेंट को हम सीकेंट इंटू सीकेंट लिखेंगे तो एक सीकेंट साइन के साथ बना के 10 दे देगा, एक सीकेंट रहेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ये फार्मूला हो जाता है साहब, किस चीज का फार्मूला हो जाता है, ये हो जाता है साहब sec² थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब आगे a/b लिखा, उसे बाद में देखेंगे, पहले इतनी बात समझ लीजिए। पहले सिंपल इतना पॉइंट क्लियर करिए। यहां तक की बात आ रही समझ में। अब कहानी को आगे देखिएगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो देखिए भाई, a/b को बाद में देखेंगे हम।
ऐसा नहीं है कि जो मैं करा रहा हूँ वही तरीका है, लेकिन अभी मैं ये तरीका जो सिखा रहा हूँ इसमें मैं कोशिश करूंगा कि कंपोनेंडो डिविडेंडो टाइप पे ले आऊं। देखिए यार, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना माइंड खुलता चला जाएगा। अब बेटे तो सीकेंड क्या होता है सर? 1/कोस। टेन क्या होता है? साइन बटे कोस। तो ध्यान दोगे तो एलसीएम आएगा कोस, तो ऊपर आ जाएगा 1 + साइन का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा कोस का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है सर। कोस को हम लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। भाई कोस स्क्वायर है ना नीचे, क्योंकि बाहर स्क्वायर था तो ऊपर भी स्क्वायर आएगा नीचे। कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल। और 1 को हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा ऊपर तो 1 + साइन का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इससे एक काटा खत्म, तो ऊपर आया 1 + साइन और नीचे आया 1 - साइन। यानी हम इस कहानी को सोल्व करके ऐसा लिख सकते हैं कि 1 + साइन/1 - साइन। अब मैं वापसी आता हूं, तो अगर मेरे बच्चे में इसे 1 + साइन बटे 1 - साइन लिख रहा हूं और यहां मेरा था इक्वल टू a/b। अब मैं अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो a में ही b जोड़ूंगा और a से ही b घटाऊंगा और 1/साइन आ जाएगा आंसर। और 1/साइन क्या होता है मेरे बच्चे? तो ये 1/साइन होता है कोसिकेंट। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मेरे बच्चे, कोसिकेंट प्लस कोट है। कोसिकेंट होता है 1/साइन, कोट होता है कोस/साइन। एलसीएम आया साइन, ऊपर आया 1 + कोस। अब मेरे बच्चों यहां है a/√b। अगर आप ध्यान दें तो a² b लिखा हुआ है, यानी इधर स्क्वेयर किया हुआ है, दिखाई दे रहा है a² b। बिल्कुल है। तो अब क्या करें सर? इधर भी स्क्वेयर कर दो भाई, इधर भी। अब ये मेरे प्यारे बच्चों 1 + कोस का स्क्वेयर है, नीचे क्या है सर? साइन स्क्वेयर थीटा। और साइन को हम लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वेयर थीटा। तो a² माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला लगाएंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक सवाल में समझो, अगले में तो काटो, और यहां करोगे तो a² b आएगा। अब इससे काट के स्क्वेयर हटा तो ये बचा ऊपर मेरे प्यारे बच्चों 1 + कोस, नीचे बचा 1 - कोस। यह a² b/1। हाँ जी। अब मेरे बच्चे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे तो 1 ऊपर कोस नीचे, यहां लगाएंगे तो a² b ऊपर 1 ऊपर जुड़ेगा और नीचे घटेगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया, यानी 1/कोस मेरा आंसर आ गया। 1/कोस। अब 1/कोस में आंसर दे नहीं रखा तो देखते हैं पूछा क्या। ठीक है, इसने ये पूछा हुआ माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, यानी पूरे को पलट दो। पलटोगे तो आंसर आ जाएगा कोस। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। उस सिचुएशन में मेरे बच्चे ए आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कंपोनेंट और डिविडेंडो करेंगे तो 1/साइन आ जाएगा नीचे, यहां आ जाएगा p² + q² अपॉन में p² माइनस q²। आपने कहा जी ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चे 1/साइन क्या होता है साहब? कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट थीटा होता है। अब क्या करें सर? कुछ नहीं, ट्रिपलेट है। कोसिकेंट होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस जो निकल के आएगा ना वो कुछ नहीं 2pq आएगा। अब उसने क्या पूछा है? सीकेंट, तो सीकेंट होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 2pq अपॉन में 2pq अपॉन में p² + q²। ये आंसर देगा। नहीं, ये भी नहीं दे रहा भैया। सीकेंट होता है, अच्छा अच्छा उल्टा बोल रहा हूं मैं, उल्टा, सॉरी सॉरी सॉरी। सीकेंट होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो p² + q² अपॉन में 2pq, माफ करिएगा। ठीक है, तो भैया ये इसको देखोगे तो ये q² बनेगा, ये p² बनेगा, नीचे pq और 2 है, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बी आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर। अब आओ मेरे भाइयों सारे, अब हम पढ़ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन टाइप 13। और जो ये टाइप 13 है इसका आप नाम डाल लीजिए परिमेयकरण। परिमेयकरण, इंग्लिश में बोले तो सैमकरण, मतलब रेशनलाइजेशन। नलाइजेशन, रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा सवाल इससे पूछे जाते हैं।
सबसे ज्यादा सवाल इससे पूछे जाते हैं रैशनलाइजेशन से। आओ मेरे भाइयों, रैशनलाइजेशन को निपटाते हैं। बहुत शांति से समझना। प्रीमिका, मेरे प्यारे बच्चों, सवाल आपको ऐसा मिलेगा। कैसा मिलेगा? 1 प्लस साइन लिख देगा ऊपर, नीचे 1 माइनस साइन लिख देगा। हम एक सवाल डिटेल समझेंगे, उसके बाद फिर मेरे बच्चे सारे सवालों को लगातार शॉर्ट में निपटाएंगे। 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन। देखिए, ये चीजें वो हैं कि महसूस करने की, लिखने की नहीं है। अगर मैं इसका प्रीमेयकरण कर दूं तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई, नीचे भी 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब ऊपर क्या हो जाएगा साहब? ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन कोस। 1 प्लस साइन अपॉन कोस। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे 1 के अपोन में कोस लेके जाऊंगा तो बन जाएगा सीकेंट थीटा, और साइन के बटे कोस लेके जाऊंगा तो बन जाएगा टेन थीटा। अब इस चीजों को कितने नामों से लिखा जा सकता है, यू कांट इमेजिन एंड यू कांट बिलीव। समझाता हूं, देखिए ध्यान से। 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन। अगर मेरे बच्चे ध्यान देना, मैं साइन से यहां पे भी भाग दे दूं, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन साइन, दैट इज कोसिकेंट +1 कोसिकेंट -1। यानी इसी चीज को आप ये लिख सकते हैं, पहली चीज। बहुत बढ़िया। दूसरा, अगर मेरे बच्चे में इसका हर का प्रीमेयकरण कर दूं, हर का प्रीमेयकरण कर दूं, तो आप इसे लिख देंगे सीकेंट +10। तो इसी चीज को आप सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा भी लिख सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप चाहें, आप चाहें, अगर मेरे दोस्त आप चाहें, तो आप क्या करिए, इसे भी कोस से भाग दे दो, इसे भी कोस से भाग दे दो, इधर भी इधर भी, तो ये कोस से भाग जाएगा तो सीकेंट हो जाएगा, और ये साइन को कोस से भाग दोगे तो टेन हो जाएगा। तो आप इसी चीज को सीकेंट +10 भी लिख सकते हैं, सीकेंट -10 भी लिख सकते हैं। अब मेरे बच्चे, मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मेरे भाई, आपको चीजों से खेलना आना चाहिए। अगर आप खेलने में ठीक है तो मामला सेट है। पेपर में डिटेल करने लगे फिर जिंदगी झंड हो जाएगी। देखिए, फिर से समझाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अगर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं दोनों जगह कोस से भाग दे दूं, नीचे इधर भी और इधर भी, तो ये हो जाएगा, क्या मेरे बच्चे, सीकेंट कोस से भाग देते हैं, सीकेंट थीटा, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे टेन थीटा। ये हो जाएगा सीकेंट थीटा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -10 थीटा। बिल्कुल सही बात है। अगर मेरे भाई मैं इन सबको साइन से भाग दे दूं दोनों साइड, तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा कोसिकेंट थीटा +1, और नीचे आ जाएगा कोसिकेंट थीटा -1। यानी आप अलग अलग चीजें यहां पे आजमा सकते हैं, आप अलग अलग इस्तेमाल हो सकती हैं। पेपर में ये लिखा मिले, ये लिखा मिले, या ये लिखा मिले, तीनों का अर्थ एक ही है। चीजें घूमेंगी, चीजें घूमेंगी। तो मैं आपको कहना ही चाह रहा हूं, अगर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन हो, या कोसिकेंट हो, या सीकेंट हो, तो इसका उत्तर हमेशा ही सीकेंट +10 है। सीकेंट +10 है जब हर का प्रीमेयकरण करेंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, तो उत्तर हो जाएगा सीकेंट -10 है। वैसे ही प्रीमेयकरण से इसको ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अगर मेरे बच्चे साइन की जगह कोस आ जाए, तो सीकेंट की जगह कोसिकेंट आ जाएगा, टेन की जगह कोट आ जाएगा। कोस बदलेगा तो सीकेंट +1 सीकेंट -1 आ जाएगा, और वहां पे लिख जाएगा। अगर यहां प्लस है तो यहां प्लस आएगा, अगर यहां प्लस है तो प्लस आएगा, अगर यहां माइनस है तो माइनस आएगा, यहां माइनस है तो मेरे बच्चे माइनस आएगा। आप कहें सर ये इतनी सारी चीजें याद कैसे होंगी? याद नहीं होंगी। इनको करने का एक ही जुगाड़ है। क्या? कि आप इन फार्मूलों को एक बार सोल्व करो। जैसे ये वाला है, तो 1 प्लस कोस से ऊपर गुना 1 माइनस कोस से नीचे, ना 1 प्लस कोस से ऊपर 1 प्लस कोस से नीचे गुना करो, फिर आप सोल्व करो। जब आप इन्हें खुद करेंगे ना, सोल्व अपना बनाएंगे, तो फिर ये आपके ही हो जाएंगे। अब मैं इन पे सवाल ले रहा हूं। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाएगा।
आइए आपका इंतजार था। बताइए भाई। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, कुछ चाहिए नहीं इतनी बड़ी बात। अगर मेरे बच्चे, पीछे मैंने एक चीज बताई आपको, भाई रूट में था तो मैंने फंडा क्लियर कराया आपको। क्या फंडा क्लियर कराया? कि अगर वन माइनस कोस और वन प्लस कोस और ये रूट में है तो आंसर आएगा कोसिकेंट माइनस कोट। अगर ये रूट हटा दूंगा तो आंसर स्क्वायर में आ जाएगा। इतना कुछ है ही नहीं इसके अंदर। भाई हर का परिमेयकरण ही तो कर रहे हैं हम, और कुछ थोड़ी कर रहे हैं मेरे भाई। फिर से बताता हूं अपनी बात। देखो, अगर मेरे बच्चे ये रूट है तो आंसर आएगा कोसिकेंट माइनस कोट, और अगर ये रूट नहीं है, बिना रूट के है, तो यहां स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आप कहें सर वहां तो कोसिकेंट माइनस कोट था। भाई स्क्वायर भी तो है। कोस ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी वही चीज होती है, और बी माइनस ए का होल स्क्वायर भी वही चीज होती है। अगर स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी। आप कहना जी हमें तो डिटेल सोल्व करना है, तो भैया डिटेल करोगे तो फिर प्रीमेकरण करोगे, वन माइनस कोस अपॉन वन प्लस कोस। आप चाहें तो हर का उठा लो, अंश का उठा लो, मैं हर का कर देता हूं। तो वन माइनस सी, वन माइनस सी से ऊपर हो जाएगा स्क्वायर, तो वन माइनस सी का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा जी? वन प्लस कोस, वन माइनस कोस, ए प्लस बी, ए माइनस बी, वन माइनस कोस के थीटा। ये क्या होता है साहब? साइंस के थीटा। ये होता है साहब साइंस के थीटा। स्क्वायर सारा एक साइड उठा के रख दो। अब क्या करो, वन अपॉन साइन क्या होगा? कोसिकेंट। कोस अपॉन साइन क्या होगा जी? कोट। ये आंसर आ गया। अब क्या है कि आप माइनस कॉमन ले भी लेंगे तो स्क्वायर है प्लस बना देगा, इसलिए कोट माइनस कोसिकेंट भी लिखेंगे। नो इंपैक्ट ऑन द क्वेश्चन। देखिए मेरे बच्चे, अब ध्यान से समझिए मेरी बात को। ऊपर है वन प्लस कोस थीटा और नीचे है वन माइनस कोस थीटा। अब हम चाहें तो डायरेक्ट रिजल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम देख रहे हैं कि ऊपर एक टर्म में है, नीचे दो टर्म में खुला हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको मेरे प्यारे बच्चों वन माइनस कोस से ऊपर, वन प्लस कोस से ऊपर करके ना करके वन माइनस कोस से कर दें, वन माइनस कोस से नीचे करते हैं। आपका ऐसा क्यों किया? कारण बताता हूं। क्योंकि मुझे नीचे सीकेंट में लेके आना है। तो ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा? ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो वन माइनस कोस स्क्र थीटा वो क्या होता है मेरे बच्चे? साइन स्क्र थीटा। ये हो जाएगा साइन स्क्र थीटा। ठीक है साहब। नीचे क्या हो जाएगा? वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्र। अब मेरे बच्चों मुझे क्या चाहिए साहब? मुझे नीचे सारे में सीकेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा सब? सर मैं ये करूंगा कि सबको कोस स्क्र से ऊपर भी भाग दे दो, नीचे भी भाग दे दो, कोस स्क्र से नीचे भी भाग दे दो। तो ऊपर कोस स्क्र से भाग दोगे तो साइन बटे कोस क्या हो जाएगा? कोट स्क्र थीटा ना, सॉरी, साइन बटे कोस हो जाएगा टेन स्क्र थीटा। बिल्कुल ठीक है जी। और नीचे जब कोस को इसके अंदर लेके जाएंगे तो वन बाई कोस क्या होगा? सीकेंट थीटा। और कोस को कोस के बटे लाएंगे वन, और ये स्क्वायर पूरे का बाहर लगा देते हैं। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपोन में सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन। दैट इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा आंसर है। आइए भाई, अब मेरे बच्चे साइन आ गया, तो ये तो डायरेक्ट ही आपका फॉर्मूला है, वन माइनस साइन वन प्लस साइन। अगर आपका ऊपर माइनस है, वन माइनस साइन वन प्लस साइन है, तो सीकेंट माइनस टेन लिख देंगे। तो इसका जो आंसर है, इसका आ जाएगा सीकेंट माइनस टेन। सीकेंट ए माइनस टेन है। अब स्क्वायर रूट था नहीं तो इसका सीधा स्क्वायर आ जाएगा। अब मेरे बच्चे सीकेंड माइनस टेन का स्क्वायर, ऑप्शन सी दे रखा है, तो ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा आंसर हो गया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें कुछ नहीं करना है, हमको एक ही बात करनी है। आप जानते हैं इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? आपको याद होगा, ये बहुत शुरुआत में पढ़ाया था। इसे हम लिख सकते हैं वन प्लस साइन बटे कोस। आप कहेंगे हाँ सर लिखवाया था। अगर हम वन माइनस साइन को वन प्लस कोस कर दे बटे कोस, ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। आप क्या करें, कोस को एक के बटे लेके जाएंगे तो सीकेंट आएगा, और साइन के बटे लेके जाएंगे तो टेन आ जाएगा। तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ए है तो ए। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। अब आ जाइए यहां। आइए मेरे बच्चे, ध्यान से समझिएगा बात को। कोट क्या होता है मेरे बच्चे? कोस बटे साइन।
तो यहां है कोस बटे साइन, यहां है कोस, कोस पूरे में से कॉमन ले लेंगे। देख, मैं सिर्फ एक लाइन समझा रहा हूं, कोट थीटा प्लस कोस थीटा को। आप कहेंगे ठीक बात है, कोट को हम लिख सकते हैं कोस बटे साइन प्लस में कोस। कोस में पूरे में से कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा 1/sin प्लस 1। कोस यहाँ रह गया, 1/sin को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट थीटा प्लस 1। बिल्कुल ठीक है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर से भी मैं कोस कॉमन ले लूं और नीचे से भी कोस कॉमन ले लूं, कट जाएगा। फिर भी नहीं पल्ले पड़ रहा तो एक काम करिए, कोस से इधर भी भाग दे दीजिए, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो ये 1 तो अलग है। ध्यान दोगे तो कोस से भाग देंगे तो कोस बटे साइन था, कोस कट गया, 1/sin क्या हुआ, कोसिकेंट। तो ये हुआ मेरे बच्चे कोसिकेंट थीटा प्लस 1, और ये आया कोसिकेंट थीटा माइनस। आपने कहा जी ठीक है। अब ये रिपोर्ट तो आपने पढ़ी है क्या, कि कोसिकेंट ऊपर +1 है, नीचे -1 है। तो देखो यार, यहाँ कोसिकेंट +1, कोसिकेंट -1, तो ये रहता है सीकेंट +10। ये क्या रहता है मेरे बच्चे, सीकेंट +10। तो 1 इसकी वैल्यू हो जाती है डायरेक्ट सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। और ये मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन डी। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि जो मैं करा रहा हूं इनमें थोड़ा डाउट आ रहा होगा, कंफ्यूजन भी होगा, लेकिन इसको करो